जब हाई अचीवर्स होते हैं क्या ये सोचते हैं क्या ये सब ऐसे होते हैं जब लोग कहते हैं नहीं मेरा तो फर्स्ट डे से टारगेट था फिर मैंने इसको अचीव किया? आई गेस ओनली वंस मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल आया था इन 9th कितना अच्छा होगा ना कि इफ आई टॉप द बोर्ड। वेल द टीचर सेड कि यू कुड डू इट। आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? हर बंदे के लिए डिफरेंट है, आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट जस्ट डू योर वर्क ऑनेस्टली एंड यू विल बी देयर। आपको स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं आप जो पढ़ रहे होते हैं? वो यही पूछ रहे होते थे कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हम बोर्ड कैसे टॉप करें, बिकॉज एवरीवन ड्रीम्स ऑफ दैट एट द एंड। इस सारी जर्नी में कहीं ना कहीं कहते हैं फैमिली फंक्शंस होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है सारों में, ये सब कुछ कट ऑफ होता है अचीव करने के लिए कि ये बैलेंस हो जाता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मोमेंट्स फिर दोबारा नहीं आने। आपके फैमिली फंक्शंस हैं, आपके दोस्तों के साथ जो मोमेंट्स हैं वो दोबारा नहीं आने, और ये आपकी जो यूथ है वो दोबारा नहीं आने। सो एंजॉय भी करें लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरी करें। सो आपको MD-CAT और इसमें क्या डिफरेंस लगा, या दैट्स अ डिफरेंट पैटर्न? पैटर्न इज अ बिट डिफरेंट आई वुड से, लेकिन चीज़ें वही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज हम थिंक बिग के पॉडकास्ट पे इंटरमीडिएट की टॉप पोजीशन होल्डर हाई अचीवर रिदा फातिमा के साथ डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन है जो अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इंटरमीडिएट के, और प्लीज़ आप इनके अंदर इसको एज अ एग्जाम्पल लें, एज अ गाइडलाइन लें। हम शुक्रगुजार हैं रिदा फातिमा के आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम रिदा फातिमा ऑन दिस पॉडकास्ट थिंक बिग के चैनल पे, आपको वेलकम करते हैं। और मेरा ख्याल है आज की ये पॉडकास्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन सब के बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, जैसे आपका था पोजीशन होल्डर बनना, लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना और मुआशरे को एक बेहतरीन इंसान के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना। ये पॉडकास्ट आज उनके लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है, आपको हमने आप इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिदा फातिमा कि आपकी क्या फीलिंग थी जिस वक्त ये पोजीशन आई थी? हम उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके साथ ये डिस्कशन। जब पोजीशन आई थी ऑब्वियसली आई नेवर थॉट कि आई वुड टॉप द बोर्ड। लाइक आई जस्ट वर्कड हार्ड एंड आई नेवर हैड इट इन माइंड कि मैंने बोर्ड टॉप करना है। तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी एट द फर्स्ट साइट, but very thankful to kind of mixed emotions you would feel when you achieve something really extraordinary. So that was kind of it for me. जब हाई अचीवर्स होते हैं क्या ये सोचते हैं क्या ये सब ऐसे होते हैं जब लोग कहते हैं नहीं मेरा तो फर्स्ट डे से टारगेट था फिर मैंने इसको अचीव किया? क्या ये इसी तरह की चीज़ है कि या सडनली आपको कहीं पे मिड ऑफ द प्रिपरेशन में ये चीज़ शायद होती है रियलाइज के मैं इस पोटेंशियल में हूँ कि मैं इस वक्त इंशाल्लाह पोजीशन के लिए भी स्ट्राइव कर सकती हूँ? ये आपका अपना एक कॉन्फिडेंस होता है या आपकी सराउंडिंग में भी लोग आपको थोड़ा सा पुश करते हैं कि यू कैन अचीव दिस, सो प्लीज टारगेट फॉर दिस हाई पोजीशंस? इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका शुरू से एम होता है कि हमने अचीव करना है, हमने पोजीशन लेनी है। मैंने कभी सोचा नहीं था शुरू से, बट ऑब्वियसली माय टीचर्स सॉ समथिंग इन मी एंड दे ऑलवेज पुश्ड मी टू डू बेटर। एक दफ़ा आई गेस ओनली वंस मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल आया था इन 9th कि कितना अच्छा होगा ना कि इफ आई टॉप द बोर्ड, और उसके बाद मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई दोबारा। बट आई जस्ट वर्कड हार्ड एंड वेल द टीचर सेड कि यू कुड डू इट, बट आई जस्ट वर्कड हार्ड। मेरे दिमाग में कोई ऐसा नहीं थी एक्सपेक्टेशन, बट अल्लाह ताला ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नवाजा है, तो दैट इज वेरी गुड। सो 9th में एक मरतबा कोई ख्याल आया था? एक मरतबा ख्याल आया था। अच्छा, रियली नाइस। और कहाँ आपको ऐसे लगा, किस क्लास में, फर्स्ट ईयर में, 10th में या सेकंड ईयर में कहें कि नाउ अब मुझे अचीव करना है, दिस इज द फाइनल थिंग, कि अब मुझे टॉप पोजीशन के लिए बस इसको स्ट्रगल करनी है जो मैं कर रही हूँ? ऑनेस्टली कहीं पे भी फर्स्ट पोजीशन का ख्याल नहीं आया था कहीं पे भी। आई जस्ट वर्कड हार्ड फॉर इट एंड दैट्स व्हाट ऑल आई डिड। लाइक आप अपना काम ऑनेस्टली करो, ठीक है, यू गेट द रिवॉर्ड फॉर इट। जो एक टॉप पोजीशन होल्डर होता है वो उसके टाइमिंग्स कैसे होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? टाइम को मैनेज आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर फील्ड में लाइफ की। इवन इफ यू आर स्टूडेंट, आपको रेस्ट भी करनी है, आपको पढ़ना भी है। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर वर्क। फॉर एग्जांपल व्हाट आई यूज्ड टू डू कि आफ्टर कॉलेज के आवर्स के बाद आई वुड रेस्ट एंड देन आई वुड स्टडी टिल माय वर्क इज़ डन। मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपना काम पूरा कर लो जितना भी उस दिन का है। पीपल ऑफन से कि आप इतने घंटे पढ़ें, दैट इज़ लाइक हर बंदे के लिए डिफरेंट है। आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट जस्ट डू योर वर्क ऑनेस्टली
and you will be there. अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि वाकई डिफरेंट होता है कि हर बंदे के लिए सेम नहीं होता। हम शायद कहते हैं कि नहीं, अगर आपने ये चीज़ अचीव करनी है ना तो आपको शायद 15 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। सो आपके मुताबिक ये चीज़ कोई टाइमिंग के हवाले से फिक्स नहीं हो सकती है। नहीं, somebody is able to do his or her work in 6 hours, 7 hours, 8 hours. So उसके लिए अपने ही वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आप ये कहना चाह रही हैं। सो आपको क्या ऐसा लगा कि आप जब लास्ट इसके 3, 4, 5 मंथ्स जब लास्ट में कहीं रिवीजन एंड टेस्ट सेशंस चल रहे होते हैं इंटरमीडिएट में, तो वहां भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आपने फिक्स किया हो कि मैं मिनिमम इतने आवर्स जरूर पढ़ूंगी, या आप पढ़ती थी ऐसे को मिनिमम आवर्स मैं इतने स्पेंड करूंगी एकेडमिक्स के लिए? मिनिमम आवर्स लाइक जैसे मैंने कहा कि मैंने सेट कभी भी नहीं किए। अच्छा। मैंने लाइक नॉर्मल रूटीन मेरी होती थी कि 4-5 घंटे, तो एग्जैजरेशन से आप कह सकते हैं 5-6 घंटे, बट मैंने इतना कभी नॉर्मल रूटीन में पढ़ा नहीं, बिकॉज मैंने काम साथ साथ करना होता था, तो द वर्क वुड नॉट पाइल अप फॉर मी। ठीक है। बट जब ऑब्वियसली व्हेन वी आर नीयरिंग द एंड, मॉक एग्जाम्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहा है, तो सारी रातें जाग के भी पढ़ा है, तो वो भी चीज़ होती है। तो वो वक्त का तकाजा होता है कब क्या ज़रूरत है, आप उसके मुताबिक करें। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, हमें बताएं कितने घंटे हम पढ़ें, ये करें। मैं उन्हें ये नहीं कह सकती कि आप मेरी तरह 4 घंटे पढ़ें, हो सकता है उनको 8 घंटों की ज़रूरत हो, लेकिन आइडियली यही कहते हैं कि ऑब्वियसली आपने बोर्ड टॉप करना है। आइडियल केस में यू हैव टू स्टडी अ लॉट। अच्छा, इसमें ये जो स्ट्रेस आता है और ऑब्वियसली आता है कहीं ना कहीं, तो ये चीज आती है जब हाई अचीवर्स होते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली कुछ आती होगी। आपने सारी जर्नी में कहीं पे फील किया कि इस वक्त मुझे स्ट्रेस हो रहा है? ऑब्वियसली होता है स्ट्रेस दरम्यान में कभी, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर बेस्ट, उसके अलावा आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। मतलब कि अब ये होता है, हम जो हाई अचीवर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को टीचर्स पुश भी ज़्यादा करते हैं। यू आर डूइंग योर बेस्ट बट समटाइम्स यू आर नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट। वो वाले मोमेंट्स होते हैं, दैट वाज आई वुड से वेयर आई फेल्ट द मोस्ट स्ट्रेस, कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ ना। तो जब आप उस पॉइंट पे होते हैं तो बस यही है बात कि आपने अपने ऊपर यकीन रखना है कि यू हैव डन योर बेस्ट एट दैट, बट दैट यू कुड डू। उससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। अब बाकी अब अल्लाह की चीज़ चली जाती है, आपकी दुआ है, तो वही है सारा। अल्लाह के साथ आप वाली बात बिल्कुल फाइनल, तो उसी की ही एक चीज ब्लेसिंग है इंसान के ऊपर, आपकी कोशिश के बाद फाइनली एक तो ब्लेसिंग वाली बात है। आपको इसमें पेरेंट्स का कितना रोल लगता है? हाउ दे सपोर्ट यू इन दिस जर्नी? दे प्ले द बिगेस्ट रोल आई वुड से, कि मतलब के बच्चे की हर नीड को कैटर करना, उसे ये कब क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ी होती हूँ, मेरी मॉम मुझे मज़े की चीज़ें बना के ला के दे रही होती हैं, स्पेशली फॉर मी, एंड वो आपको काफ़ी इमोशनल सपोर्ट होती है। आपको पता हो कि देयर इज समवन एट द बैक एंड दैट यू कैन रिलाई ऑन। कभी आपका रोने का दिल कर रहा है तो बस अम्मा के पास जाके रो लो, एंड so that is what parents stand for. They stand for a lot. अच्छा, ये बात सच है। वैसे सुना जाता है जो हाई अचीवर्स होते हैं ना, वो कोई काम घर का बिल्कुल भी नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ते हैं और सारा। ये कहाँ तक बात ठीक है? मैंने बहुत से लोग से सुना और उनसे डिस्कशन भी होती है। ये जो हाई अचीवर्स होते हैं वो सुनने में आता है कि वो घर के कोई काम नहीं करते, वो वाकई फिर वो या तो मदर होती हैं ज्यादा टाइम घर में, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक सपोर्ट स्पेशली मदर की साथ होती है कि वो आपको ये जो फ्री टाइम सारा मिलना, सिर्फ आप पढ़ें और सिर्फ पढ़ें। मतलब 90% स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा सर नहीं, हमने घर का फिर काम कोई नहीं किया, हमने सिर्फ पढ़ा है। और नो डाउट की क्रेडिट गोज टू मदर्स कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। सो आपके साथ भी ये मामला ऐसा ही रहा? मेरे साथ भी ऐसा ही मामला है। दैट्स ग्रेट। आई एम वन ऑफ दोज 90% जो कि मेरी मामा ने मुझे कभी प्रेशर नहीं किया किसी चीज पे, आप ये करें वो करें। मैं कहती थी अपनी स्टडीज पे फोकस करो। सो आई वुड से दैट प्लेड अ रोल। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन और है, हाई अचीवर्स के बारे में ये बात भी है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो बहुत, आई एम टॉकिंग पॉजिटिवली राइट, बहुत ज्यादा जब पढ़ते हैं तो ये लोग बुक्स के अंदर ही होते हैं सब। ये लोग बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर, एक तो इनके साथ कम्युनिकेशन की उस तरह की एक स्किल डेवलप नहीं हो रही होती। ये पढ़ रहे होते हैं, मार्क्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं दे आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स। ये कहाँ तक बात आती है, जैसे हम लोग से कहते हैं जब मेडल पिलाए जा रहे होते हैं हाई अचीवर्स को, तो जब उनसे इंटरव्यू की बात आती है तो वो शायद 4-5 जुमले भी इस कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे होते। ये कहाँ तक ठीक बात? आई डोंट नो, आपने ज्यादा स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। यू वुड हैव अ बेटर आइडिया कि दिस इज अ फ्रेगमेंटेड पोर्शन जो आपको नजर आता है। नॉट एवरीवन इज लाइक दैट। आई हैव फ्रेंड्स हु आर हाई अचीवर्स, दे आर रियली गुड एंड दे आर रियली गुड एट कम्युनिकेटिंग एज वेल। तो हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वाकई, एक वो मीडिया व्यू है एक नर्ड का जो आपको दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल ही किताबों के अंदर होते हैं, तो वो लोग भी होते हैं। बट इस तरह के लोग भी होते हैं जो दे आर गुड एट सोसाइटी वर्क, दे आर गुड एट कम्युनिकेशन, दे आर सोशल एंड दे आर गुड एट देयर स्टडीज एज वेल।
एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट वो सोशली उतने ज्यादा शायद एंगेज सोसाइटी के साथ नहीं होते। ये एक इसे कह लें कि माशरे में एक उर्फ आम है बात कि शायद ऐसा में भी ऐसा 100% ना हो ऑब्वियसली। आपके इदारे ने आपको कितना पुश किया है कि ये करें, और आपको क्या लगता है ये चीज़ आपको ओवरडू लगती है कि शायद बहुत ज्यादा इदारे भी पुश करते हैं कि नहीं, जैसे जैसे दूसरा पढ़ते हैं कि नहीं आपने करना है, यू हैव टू डू इट, और वो सपोर्ट कहाँ तक ये पुश करना ठीक है कि ये स्टूडेंट को ये चाहिए होता है कुछ यार पढ़े हैं आपने करना है, और उसके साथ ये टाइमिंग्स हैं, चीजें हैं, फिर गाइडेंस भी मिल रही होती है, एक्स्ट्रा आपसे शायद क्वेश्चन आंसर्स भी ज्यादा हो रहे होते हैं कि आप क्या कर रही हैं, टाइम टेबल कैसे पढ़े, किस तरह। सो आपने इसको फील किया अपने जर्नी में? आई वुड से येस, बिकॉज एफएससी वाले जो इदारे होते हैं मोस्टली वो नहीं अपने स्टूडेंट को पुश करते कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाएं, और उधर होती भी नहीं है ऐसा। तो ये पार्ट आपने मिस किया एक्स्ट्रा करिकुलर वाला? आई वुड से कि किया, बिकॉज इट वुड हैव बीन बेटर इफ देयर वर मोर अपॉर्चुनिटीज, दे weren't, but I'm not complaining anyway, so it went better. हर चीज अब लाइक इट वर्कड आउट लिए आपको हर चीज अचीव करने के लिए कोई प्राइस यू हैव टू पे द प्राइस। सो आई थिंक दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। अगर आपने ये अचीव करना है तो इस अचीवमेंट की भी तो बहुत बड़ी फीलिंग है कि आप जब इस तरह जाने जाते हैं कि आप हाई अचीवर्स हैं और सब कुछ है। आपको स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं अब जो पढ़ रहे होते हैं, वो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ, वो आपसे किस तरह की गाइडेंस चीजें लेने आते हैं आज इस जगह पे आप जहाँ पहुंच गई हैं अब? जब मैं होती थी फर्स्ट ईयर में तो लाइक सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर टॉप किया जब, तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स मुझे आके आई वुड बी सिटिंग इन अ ब्रेक चिलिंग विद माय फ्रेंड्स, वो बाहर आके कहेंगी आप भी हमारी बात सुन ले, हमें आपसे गाइडेंस चाहिए। तो वो यही पूछ रहे होते थे कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हम बोर्ड कैसे टॉप करें, बिकॉज एवरीवन ड्रीम्स ऑफ दैट एट द एंड। तो इस तरह की गाइडेंस होती है। अदरवाइज उसके अलावा पेरेंट्स होते हैं वो आके ये पूछ रहे होते हैं कि हाउ डू वी चूज अ कॉलेज फॉर आवर स्टूडेंट्स, आवर चाइल्ड। उन्होंने अपने बच्चों को आगे कॉलेजेस में भेजना होता है तो वो गाइडेंस मांग रहे होते हैं कि अब कौन से कॉलेज में भेजें, किस लिहाज से भेजें। तो ये सारी चीजें। आपके सिबलिंग्स भी जी, आपके बहन भाई भी साथ अभी पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे? मेरे बहन भाई 3 मेरे से बड़े हैं और वो सारे ग्रेजुएटेड हैं माशाल्लाह, दे आर डूइंग देयर जॉब्स। लेकिन हाई अचीवर टॉप पोजीशन होल्डर आप ही हैं घर में, वेरी गुड। फिर उनके साथ कैसा होता है आपका ये वाली फीलिंग की चीजों में सम टाइम कि आई एम द टॉपर, आई एम द हाई अचीवर कुछ चीजों में? ये बहन भाइयों के साथ घर में किस तरह का फिर रिस्पॉन्स होता है उनका आपके साथ? उनका दे आर वेरी सपोर्टिव एवरीवन ऑफ देम। बड़ों के साथ तो इतना कंपटीशन नहीं है, बट मेरे से एक छोटा है तो मेरी वजह से उस पर काफी प्रेशर आ जाता है कि तुमने भी अब अच्छा परफॉर्म करना है, तो छोटों पर प्रेशर आ जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। आप नेक्स्ट अप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ एंड MBBS परस्यू करना। दिस इज योर ओन विश? जी, आप अपने विश से बनना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और सोसाइटी में आप क्या देखती हैं कि क्या सिर्फ डॉक्टर होना काफ़ी होगा एक हाई अचीवर के लिए, या आप उसके साथ सोसाइटी में कुछ अपना रोल भी प्ले करेंगे जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोफेशन में होता है? दैट्स वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। एक तो तरीका ये है कि अपने प्रोफेशन में आप बेस्ट बनते हैं, एक ये भी बहुत बड़ी एक सर्विस है सोसाइटी के लिए कि आप एक बेहतरीन इंसान खुद बन जाए, राइट? क्या आप इसको टीचिंग की तरफ भी आएंगी कभी के लोगों को गाइडेंस देने के लिए भी चीज़ों के लिए? क्या आप ज़हन में ऐसा भी कोई चीज़ प्लान है, या बस अब अपने करियर को परस्यू करना, दैट्स आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, दैट्स इट? नो, आई डू प्लान ऑन काउंसलिंग स्टूडेंट्स एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग स्टेप्स के लिए। तो for example in my college, like I plan on going there, talking to students, counseling them, because I know they need them. Yes, exactly. And my teachers have also said that students need you. So I'm like, yes, I should. मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा, मैं बहुत सारे टीचर्स को कहता हूँ कि आप कनेक्ट रहें बच्चों के साथ, बिकॉज आप अगर कोई थर्ड पर्सन बात करता है तो उसका वो इफेक्टिविटी कभी नहीं होगी जब एक टॉप पोजीशन होल्डर जाकर बात कर रहा होता है कि आई अचीव दिस। वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है सामने। बच्चे जितना उनसे इंस्पायर हो सकते हैं वो किसी दूसरी शख्सियत से नहीं हो सकते सारा, बिकॉज वो पूरी प्रैक्टिकल गाइडेंस आपसे मिल सकती है। सो आफ्टर अचीविंग दिस पोजीशन आपका कोई विजिट हुआ स्टूडेंट्स के साथ किसी क्लास में, चीजों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस अभी हुआ है आपको अभी तक? जी हुआ था। आई वेंट टू माई कॉलेज टू मीट माई टीचर, तो वो क्लास में खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने आपसे सवाल पूछना है। तो उन्होंने पूछे जैसे कि वो सवाल पूछते हैं कि आप कोई और एंटरटेनमेंट का सोर्स आपका होता था या आप सिर्फ पढ़ती थी, वही जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं सॉर्ट, क्योंकि टाइम कैसे मैनेज करना, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना, तो दे डू वांट गाइडेंस। तो इस सारी जर्नी में कहीं ना कहीं कहते हैं फैमिली फंक्शंस होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं सारों में, ये सब कुछ कट ऑफ होता है अचीव करने के लिए कि ये बैलेंस हो जाता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वाना साथ साथ बैलेंस करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं, अगर आप कट ऑफ होना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आज हमें एक दिन भी मिला है ना ऑफ का, तो हम वो भी पढ़ाई में यूटिलाइज कर लें। सो दैट इज लाइक एडवाइस फ्रॉम मी
टू द जूनियर्स कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, वो एक दिन की पढ़ाई से आपके पूरे सेमेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ जाना। सो गो आउट, हैव फन, बिकॉज वो मोमेंट्स फिर दोबारा नहीं आने हैं। आपके फैमिली फंक्शंस हैं, आपके दोस्तों के साथ जो मोमेंट्स हैं वो दोबारा नहीं आने, और ये आपकी जो यूथ है वो दोबारा नहीं आनी है। बिल्कुल। सो एंजॉय भी करें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ पूरी करें। तो इस बात को अगर हम ऐसे ले लें कि शायद रोज का काम रोज कर लेना, कि अगर आप इसको अचीव कर ले तो क्या ये काफी है अपने इन टॉप पोजीशंस को अचीव करने के लिए? अगर हम सिर्फ रोज का काम भी रोज मैनेज कर ले, या कहीं जो पे जैसे होता है कि नहीं रोज का काम नहीं, आपने कुछ चीजें रिवाइज भी करनी होती हैं, आपने इन एडवांस थोड़ी सी रीडिंग भी करके जानी होती है। सो आपके पैटर्न में ये दोनों चीजें बैलेंस थी कि आप डेली काम भी कर रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं और इन एडवांस कुछ रीडिंग भी करके जा रहे हैं जो कल कुछ पढ़ाया जाना नया इंस्टीट्यूट के अंदर। सो आपके इसमें रूटीन कैसी थी? सो यू हैव टू डू जस्ट रोज का काम, डेली बेसिस का रोड का काम कर दिया, या कुछ रिवीजन चीजें भी साथ साथ चल रही होती? रिविजन्स भी हो रही होती थी, वीकली रिविजन, कभी वीकेंड पे टाइम ज़्यादा मिल जाना तो वो भी रिविजन कर ली, पीछे से कुछ पढ़ लिया, बिकॉज वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके माइंड से स्किप कर जाती हैं अनलेस यू रिवाइज देम। ट्रू। एंड राइटिंग, लाइक आई यूज्ड टू राइट स्टफ, मैं काफ़ी इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि आप लिखें चीज़ों को, अगर आपको याद नहीं होती, राइट स्टफ, इट विल रिटेन इन योर मेमोरी एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। मेरा ख्याल है ये पॉइंट आज के स्टूडेंट्स में बड़ा मिस कर रखे, लैक कर रहे हैं, बिकॉज हम भी रोज स्टूडेंट्स के साथ होते हैं ना, ये जो रिटन प्रैक्टिस हम कहते हैं ना कि आप लिख कर याद करें, ये थोड़ी लैक कर रही है स्टूडेंट्स में। वो बस याद कर लेते हैं, बस वर्बली ठीक है सब, लेकिन वो रिटन प्रैक्टिस की तरफ नहीं होते। और पेपर आपने ऑब्वियसली आपने जाकर रिटन पेपर ही सारा करना है, तो वहां पे थोड़ा सा बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं। सो एक इंस्टीट्यूट, एक पेरेंट्स की साइड, एक आप, क्या ये चीज कितना को इसको कंफर्मेशन से ले सकते हैं देख कर रूटीन एक स्टूडेंट की जो टॉप पोजीशन होल्डर बनने जा रहा है कि यस ये इस वक्त टॉप पोजीशन होल्डर है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं? क्या रिवीजन एंड टेस्ट सेशन में वो मार्क्स आपको इंडिकेटर्स बन जाते हैं कि यस शी और शी गॉट गेट सम गुड पोजीशंस और टॉप पोजीशंस की तरफ? रिवीजन एंड टेस्ट सेशन जब आता है खास तौर पे, क्या ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है उसमें जो मार्क्स आ रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट इस वक्त टॉप 10 पोजीशंस में है? क्या आपके इंस्टीट्यूट ने आपको ये बता दिया था कि यू आर नाउ द इन टॉप 10 पोजीशंस बिकॉज दीज आर द इंडिकेटर्स? ऑब्वियसली रिवीजन एंड टेस्ट सेशन में जो मार्क्स फाइनली आ रहे होते हैं वो तो वही प्रिपरेशन होती है। तो क्या ये चीज डिसाइड कर सकती है और कितने हद तक कर सकती है कि रिवीजन एंड टेस्ट सेशन बता देता है कि ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं टॉप पोजीशंस में जा रहा है? कर सकती है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बहुत अच्छा मार्क्स आ रहे होते हैं। मेरे साथ और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। इट डज डिटरमिन टू सम एक्सटेंट, ऑब्वियसली जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लॉट ऑन अल्लाह जिसको देना चाहता है। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ मेहनत कर रहे थे, अल्लाह ने जिसको नवाजना था उसने से नवाजा। अच्छा, आपको अपने ड्यूरिंग जिस मैसिव क्वेश्चन से आपसे सॉरी टू कट योर वर्ड्स, ये जो आपने बात की है कि काफी बच्चे साथ मेहनत कर रहे थे, आपको क्या लगता था जो आपके साथ स्टूडेंट्स थे कि आपके अलावा कोई शी इज द स्टूडेंट जो मेरे साथ इस वक्त कंपटीशन में लग रही है कि ये भी पोजीशन होल्डर बन सकती हैं? आपके साथ कौन थे ऐसे लोग? मेरे साथ थे, आई वाज इन, आजकल वो कॉलेजेस में एक रुझान है ना मॉडल सेक्शंस का, तो आई वाज वन ऑफ दोज। वहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो आप अपना कंपटीशन देखते हो कि अच्छा ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, मुझे भी ऐसे पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे थे स्टूडेंट्स ऐसे, और मतलब वो ऐसे स्टूडेंट जहाँ पे बिल्कुल मार्क्स कहीं टाइप हो रहे हो, कुछ सारा ऐसा कंपटीशन आपने अपने साथ देखा था सारा? सो वो जो आपने देखा था आपकी क्लास में कोई 1 2 3 1 के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन में आपकी क्लास में कोई है इस साल में जहाँ आपने पोजीशन ली? मेरी क्लास में नहीं है, आपकी क्लास में नहीं है, बट आई कैन टेल यू विद यू नो ट्रस्ट कि वो लोग जो थे उनका अभी उन्होंने एमडी कैट दिया है, दे हैव मेड रियली गुड एग्रीगेट्स, उनके दे आर इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पोजीशन लेके ही बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं, दे हैव मेड अ गुड एग्रीगेट, गुड मेरिट्स। बिल्कुल सही। आप इसको किस तरह देखती हैं कि ये टॉप पोजीशन होल्डर्स एक सक्सेस का इंडिकेटर है मार्केट के अंदर? जब आप जाएंगे प्रोफेशनली तो अगर पोजीशन होल्डर्स हैं तो दे आर द टॉपर्स इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। ये कहाँ तक बात आपको सही लगती है? क्या ये मार्जिन इसमें है थोड़ा सा प्लस माइनस होने का? है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है आई वुड से, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज, आपके ग्रेड्स हमेशा नहीं डिटरमिन करते कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे परफॉर्म करेंगे। समटाइम्स आप यू नो के बैक बेंचर्स होते हैं बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। द ग्रेड्स आर नॉट द ओनली डिटर्मिनर कि कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा परफॉर्म करेगा, एंड समटाइम्स इट डजंट इवन टेल यू एनीथिंग। समटाइम्स दोज दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दे वुड बी डूइंग द बेस्ट इन देयर प्रैक्टिकल लाइव्स। So that matters. लेकिन इसको इंस्टीट्यूट ये भी तो देखते हैं ना कि जिस चीज के लिए आप लोग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, आपका एक ड्रीम होता है पहले इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल कॉलेजेस में जाना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाना। उसके लिए इंस्टीट्यूट्स जो जिनमें आप पढ़ रहे होते हैं कॉलेजेस में, वो ये कहते हैं कि इस वक्त इसका सबसे बेसिक जो मार्क्स ही तो है, दिस इज द ओनली टूल जिससे आप यू गेट एडमिशंस इन दोज मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन फ्यूचर।
सो हम इस वजह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस बस रखते हैं। सो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, मैं कॉलेजेस के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, कि वो उनका कहना ये होता है कि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टूडेंट जिसके लिए हमारे पास आया है, वो तो एडमिशंस है मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, हम उसके लिए तैयारी करवाते हैं। हम उसके लिए ये सब कुछ नहीं साथ मैनेज फिर कर सकते इतनी ही बैलेंस के साथ कि वाली बात कि उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी साथ ही रहे, सब कुछ ही रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो मेन आपका प्रोफेशन वाला ड्रीम है कॉलेजेस के एडमिशन वाला, वो कहीं ना कहीं सफर हो सकता है। ये बात आपको ठीक लगती है? ये उनका कहना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट? आई मीन आपको भी पता है देयर अदर कॉलेजेस एज वेल, बहुत सारे अदर स्कूल्स भी हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करा रहे हैं, और वो साथ चले उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कि व्हाई डोंट आई से कि वी अडॉप्ट दैट पैटर्न एज वेल, वी कैन गिव इट अ ट्राई। उनका पैटर्न इस तरह से है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करा रहे हैं, बट उनके स्टूडेंट्स और भी चीज़ों में अच्छे हैं, दे आर इन गुड ग्रेड्स एज वेल, तो ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप मार्क्स के साथ वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते। देयर आर पीपल आउट देयर दैट आर डूइंग दैट, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम, आई वुड से। परफेक्ट। अब आप ये समझते हैं कि आप जब इसमें पाकिस्तान के लिए इस वक्त आप डॉक्टर बन जाएंगे, दैट्स योर पर्सनल ड्रीम, राइट? अचीव कर ले तो बहुत अच्छी बात है। डू यू हैव एनी ड्रीम अबाउट पाकिस्तान के मैं ये बन के कुछ इसके लिए कुछ डिफरेंट करूं, कुछ ऐसा करूं कि पाकिस्तान का इमेज भी मेरी वजह से बेहतर हो सकता है? Yes, I do dream of doing that. Everyone does dream of doing that. But वो आपको जब अभी तो आप कर सकते हैं बड़ी बड़ी बातें, like we are students, we can dream big. I don't know कल वहाँ जाकर जब मैं एक्चुअल फील्ड में होंगी मेरे परसेप्शंस किस तरह से चेंज होने वाले हैं, या what resistant forces I'm going to encounter. True. That we can only time can tell you. Yes, what will happen. Obviously, बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक चीज की तरफ मैं आपका फोकस एक करवाना चाहता हूँ कि जब आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स बनते हैं, क्या आप लोगों को ऐसी चीज, कितना गैप आता है मेडिकल स्टडी स्टार्ट होने में और आपके हाई अचीवर, क्या ये सारा टाइम जो हाई अचीवर्स होते हैं इनको वो सारा टाइम स्टूडेंट्स के साथ नहीं गुजारना चाहिए ज्यादा, कि वो उनको गाइडेंस में लग जाएं? मतलब थोड़े से स्टूडेंट्स होते हैं हाई अचीवर्स हो जाते हैं, वो फ्री हो गए ऑब्वियसली, अपने सारा इतना बड़ा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा फ्री टाइम भी चाहिए होता है, रिलैक्स भी होना है, रिफ्रेश भी होना है। सो मेरा ख्याल है अगर आप जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बात भी की है कि उस काउंसलिंग वाली टाइम को जब तक आपके पास मेडिकल कॉलेज नहीं होते, कि ये उधर स्पेंड करें और उन बच्चों के साथ रहें, थोड़ा सा वक्त गुजारें, लेक्चर्स उनके साथ शेयर कर लें, काउंसलिंग कर लें, 1-to-1 सेशंस कर लें, तो मेरा ख्याल है बहुत से बच्चों के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट बन सकती है। एज एन एग्जाम्पल किसी को देख करके, मेरे सामने वो शख्स बैठा हुआ है जो हाई अचीवर है, ये थोड़ा सा हमारे माशरे में लैग करता है, नहीं करता, मैंने देखा है जो करता है, ये लोग थोड़े से ऑफ द स्क्रीन हो जाते हैं एकदम जी, जो बिल्कुल ही वो किधर गए हैं, जो टॉप पोजीशन होल्डर्स थे वो कहाँ गए हैं। मुझे लगता है कुछ कॉलेजेस को ऐसी चीजें भी होनी चाहिए कि अगर ऐसे पोजीशन होल्डर्स आते हैं तो ये वापस इंस्टीट्यूट्स में आए, बच्चों के साथ शेयरिंग करें, उनके साथ डिस्कशंस करें, तो जो वो एक मोटिवेशन मिलेगी, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा सोर्स है किसी बच्चे के लिए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो आपने इसमें कितना रोल प्ले किया अभी तक? अभी तक आई वुड से आई हैव डन सफिशिएंटली फाइन, बिकॉज मैं ऑनलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स को दे रही होती हूँ गाइडेंस, और उसके साथ साथ कॉलेज भी जाके, लेकिन अभी मैंने इतना रिगरसली शुरू नहीं किया है। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इट एंड वी आर डूइंग अ फुल प्रोग्राम फॉर इट। वेरी गुड। बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए यही मैटर करता है कि आपके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो उन्हीं चैलेंजेस से गुजर चुका है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, एंड दैट कैन गाइड यू लाइक नो अदर। सो आई डू प्लान ऑन डूइंग दैट एंड आई होप दैट अदर पीपल कैन डू दैट एज वेल। सो वी आर आल्सो प्लानिंग इट कि हम लोग ऐसे लोग जैसे आप आज बैठी हुई हैं, आज हमारे सामने रिदा खुद मौजूद हैं, तो हम लोग थिंक बिग के चैनल पे भी ऐसी चीज स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका कुछ टाइम ऐसा लिया है जिसमें हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ले और उन्हें क्या आज आप अपने क्वेश्चंस पूछ लें, बट शी इज द राइट पर्सन, आस्क द क्वेश्चंस। हमारे यहाँ ये सोसाइटी में गैप है, हम लोग ये कनेक्ट नहीं हो पाई ये चीज। दिस इज माय फीलिंग कि ये इट शुड बी कनेक्टेड, कि आप हो और स्टूडेंट्स हो और वो डेली का टाइम कोई 30 मिनट से 20 मिनट से वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक, कि वो लोग बैठ के आपस में 30 मिनट्स की डिस्कशन करें। वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू डिस्कस विद दोज पर्संस जो सिर्फ आपको बेसिक्स बता सकते हैं, इस प्रैक्टिकल स्ट्रीम में जो गुजरा है सारे का सारा वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकते इसको। सो इंशाल्लाह ताला हम भी इस प्रोग्राम के थ्रू, थिंक बिग चैनल के थ्रू ये चीज चाहेंगे, हम आपको कभी गाहे बगाहे मंथ में वंस इन अ मंथ कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसके अंदर स्टूडेंट्स बैठ के आपसे बात करें। फॉर एग्जाम्पल ये आप भी करेंगी तो इसमें इस चीज को ऐसे भी जरूर लीजिए,
हम क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं पॉडकास्ट पे ये कि जब R&T आता है तो एक सेशन उससे पहले आपका हो सकता है कि रिदा बताएं कि मैंने क्या R&T में किया था, राइट, मिड ऑफ द R&T में मैंने किस चीज़ को फेस किया था, द लास्ट टाइम जब रिविजन टेस्ट हो रहे थे तो मैं क्या कर रही थी, मॉडल सेक्शंस में अगर मैं आई तो वहां पे किस तरह का मेरा सारा एकेडमिक सिस्टम चल रहा था, मेरी डेली रूटीन्स क्या चलती थी, सब की सब। सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, चीजें करें। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। आप भी कॉलेज में रहिए, कॉलेज में टीचर्स भी बातें करते हैं, टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन शायद आपने इसको कभी फील किया हो, जब कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसकी बात को बच्चे थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा करते हैं कि टीचर बात शायद वही कर रहे होते हैं, उनसे बेहतर भी कर रहे होते हैं, जो कभी बाहर से स्पीकर्स आ जाते हैं चीजें। लेकिन एक आप डिफरेंट पर्सन को देखे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि इससे जरा मोटिवेशन और तरह मिलेगी। सो आपको लगता है ये जो एक थर्ड सोर्स से भी एक मोटिवेशन मिलती है कभी कॉलेजेस में आके स्टूडेंट्स आ रहा है, ये इस तरह होना चाहिए और बच्चा इसको सीखता है इन चीज़ों से, और ये इंपॉर्टेंट है कॉलेजेस के अंदर जब हम आउटसोर्स करते हैं, कुछ लोग बाहर से स्पीकर्स आके भी शेयरिंग करते हैं। आई वुड से कि इफ़ आई वॉज इन देयर प्लेस, मुझे एक ऐसे बंदे की बात ज़्यादा मेरे पर इफेक्ट करेगी जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजर चुका है, rather than समवन जिसको इसका इतना अंदाज़ा नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर जाकर बच्चों को गाइड करूँ तो वो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बिकॉज आई एम समवन हु कैन टेल देम एग्जैक्टली कि इस चैलेंज पे कैसे आपने कोप करना है, इस चैलेंज पे कैसे आप करना है। दैट इज अ लॉट बेटर, आई थिंक। बेटर टीचर्स की मोटिवेशन कहाँ तक काम करती है जब टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे होते हैं और वो साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं? उनकी भी काफ़ी मैटर करती है, बिकॉज लाइक दे हैव सीन आपके जैसे ही बहुत सारे बच्चे पहले उनके साथ से गुजर के गए हैं, उन्होंने पढ़ाया है, और उनका आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है। व्हेन देयर इज अ इमोशनल कनेक्शन, देयर इज अ बेटर चांस ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड इफेक्टिवली। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट टीचर आप किन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं कि दिस इज ही और शी इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर जिनसे आप पढ़े हैं, जिनको एक टॉप पोजीशन होल्डर ने इस टीचर को देखा कि ही और शी इज द टीचर, मैं कहती हूँ कि, और व्हाई, मतलब प्लीज शेयर सम वन और टू रीजंस कि व्हाई यू से कि दिस इज द पर्सन, ये ऐसे टीचर होने चाहिए जो मैंने देखे अपने एक्सपीरियंस में। देयर वाज दिस वन टीचर, मैंने एक पिछले इंटरव्यू में मैंने मेंशन किया था, मेरी उर्दू की टीचर होती थी, एंड शी वाज लाइक, उन्होंने उर्दू ऐसे पढ़ाई जैसे पहले कभी से नहीं पढ़ाई है। बीइंग अ जेनजी जो कि मैं हूँ, बाकी मेरे जेनजी जो भी जितने स्टूडेंट्स हैं, दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट फॉर उर्दू, और आजकल उनका कंसर्न भी ये होता है कि बच्चे उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं, बट वो यही क्योंकि टीचर्स बहुत बोरिंग तरीके में पढ़ाते हैं शायद, और उस सब्जेक्ट का हक नहीं अदा करते हैं, बट शी डिड दैट। आई वुड से कि इन डिटेल चीज़ों में जाना और उर्दू पढ़ाना, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट जो कि मेरे पेपर में आना है, बट बिकॉज इट नीड्स टू बी टॉट, बिकॉज हमारे मुल्क को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि उस लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए और उसे उस तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह से उसका हक है। सो शी डिड दैट रियली वेल। सो एक बेस्ट टीचर में कोई एक दो क्वालिटीज क्या होती हैं? सब्जेक्ट वाइज तो हो गई, क्या सब्जेक्ट पे सिर्फ कमांड होना एक बेस्ट टीचर की निशानी होती है, या कोई अदर देन सब्जेक्ट एक पर्सनालिटी है, एक कैरेक्टर है उनका चीज़ों में? आपको क्या एक दो चीजें लगती हैं बेस्ट टीचर में, अगर आप कहें तो बेस्ट टीचर हो क्योंकि आपने वो चीजें ऑब्जर्व की हैं? स्टूडेंट कैन टेल बेटर कि मुझे लगता है कि टीचर ऐसे होने चाहिए क्योंकि आपने देखे हैं, आपने 7 सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं तो आपने देखा उसके अंदर क्या इंग्लिश पढ़ाने वाले या फिजिक्स या केमिस्ट्री है, दिस इज द वे द टीचर शुड टीच लाइक दिस। वो आपको क्या एक दो चीजें लगती हैं टीचर में, क्या बेस्ट होना चाहिए? सिर्फ सब्जेक्ट कमांड इज इनफ कि सब्जेक्ट पे कमांड है जी बस पढ़ा दिया, दैट्स वेरी गुड? सब्जेक्ट कमांड के साथ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सिंसेरिटी, देयर सिंसेरिटी टू देयर वर्क एंड टू देयर स्टूडेंट्स। वही बात आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करना, स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सारे टीचर्स ये ऐसे थे, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, दे डिड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रियली वेल। और यही होता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आई गेट अ पे फॉर इट, आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ दिस सब्जेक्ट because it needs to be taught. True. So आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक सख्त टीचर बात कर होता है, हमें तो जरा स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं वो जरा बहुत ज़्यादा अच्छे हमारी बुक्स में नहीं हो रहे होते, थोड़ा सा जो लीनियंट होते हैं, कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं, वो अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन टीचर वही याद रह जाते हैं जिन्होंने चाहे स्ट्रिक्टनेस से पढ़ाया हो लेकिन आपके मार्क्स अच्छे उनकी वजह से आए हो, आपने कुछ अचीव किया हो। सो आप इसको कैसे देखती हैं कि टीचर्स बात कर स्टूडेंट्स कहते हैं स्ट्रिक्ट टीचर्स नहीं होने चाहिए, टीचर्स थोड़े से लीनियंट हो सारा में, आप उसको देखती हैं कि अगर वो सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे हैं तो स्ट्रिक्टनेस इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स इन द लॉन्ग रन, उनके मार्क्स चीज़ों के लिए? क्या बात बच्चों की होती है कंप्लेन कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, हर वक्त ही बहुत ड्राई वे में आके पढ़ा देते हैं और सब ऐसे है,
सो आपको लगता है ये ठीक है, होना चाहिए बिकॉज सब्जेक्ट नीड दिस थिंग मे बी कि स्ट्रिक्टनेस और चीज़ें, या स्टूडेंट के पास, टीचर के पास मार्जिन होता है कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड में भी पढ़ाएं और थोड़ा सा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है क्लास में, लाइटर नोट में भी चीज़ें हो सकती हैं, या ये स्ट्रिक्टनेस इज मस्ट? स्ट्रिक्टनेस इज नॉट अ मस्ट, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको स्टूडेंट को एक इंसान होने का मार्जिन भी देना चाहिए कि वो गलतियां कर रहे हैं तो लेट देम बी, बिकॉज दे आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, दे डू देयर बेस्ट बट दे स्टिल एंड अप डूइंग मिस्टेक्स एंड दैट इज फाइन. तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए बट फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए टू कीप देम डिसिप्लिन बट टू नॉट स्केयर देम अवे. ट्रू. आपके मेडिकल कॉलेज का जो एडमिशन लेना आप चाहती हैं, आपके लिए बेस्ट ड्रीम कॉलेज क्या है, कौन सा? Dream college, the top colleges obviously. Allama Iqbal, KE, those are the dream. क्या आपको फिर जो टॉप पोजीशन होल्डर्स, तो इनको ये कॉलेजेस कांटेक्ट करते हैं? क्या करते हैं? ये कॉलेजेस आपको खुद कांटेक्ट करते हैं वैसे, अगर जो टॉप पोजीशन होल्डर्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें ये चीजें नहीं चलती हैं. हाँ, इसमें हमने एमडी कैट के टेस्ट से गुजरना एक दफा. अच्छा, उसी में वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा उसमें फेवर नहीं है कि आप अगर टॉप पोजीशन होल्डर हैं तो नॉर्मली होता है जब आप लोग दूसरी साइड पे होते हैं तो डिफरेंट क्लास वो कहते हैं आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें तो हमारे लिए बड़ी बात है. ये इसमें इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं है. मुझे तब तक ऐसा कुछ नहीं देखने को. सो आपको एमडी कैट और इसमें क्या डिफरेंस लगा? जब आपने एफएससी पढ़ ली और फिर आप एमडी कैट में गए थे एडमिशन दें, तो आपको वो चीज़ बहुत ईजी लगी है, इसकी हेल्प उसमें हुई है आपको, या दैट्स अ डिफरेंट पैटर्न कि आप एमडी कैट में जब जाकर टेस्ट के लिए बैठी हैं? पैटर्न इज अ बिट डिफरेंट आई वुड से, लेकिन चीजें वही हैं. बट यू जस्ट हैव टू सी फ्रॉम अ बिगर पिक्चर व्यू. आपको उसको हर एक एस्पेक्ट से देखना है. इन एफएससी यू वुड बी लुकिंग एट इट फ्रॉम अ सिंगल पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो चीज ऐसे ही पूछी जानी है. बट एमडी कैट में इट्स गोना बी आस्क्ड फ्रॉम various different angles, और आपको उसको हर तरह से देखना है. You have to assess the situation from every point of view. ये एक थोड़ा सा होता है कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा broaden हो जाता है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल देखना पड़ता है. You have to think a little higher. आपको वो पेपर अटेम्प्ट करते हुए कोई डिफिकल्ट फील हुई थी? बहुत डिफिकल्टी की, बहुत डिफिकल्ट पेपर है, मतलब जो एफएससी जो मैंने प्रिपेयर की और ये जो मेरे सामने अब आया एमडी कैट, बहुत डिफिकल्ट है, या ठीक था बस थोड़ी सी एफर्ट की और मैनेज हो गया? ठीक था, आई वुड से. द मेन थिंग एमडी कैट के पेपर में होती है वो आपका स्ट्रेस और प्रेशर होता exactly. है. इट इज़ अ प्रेशर एग्जाम एंड सो मेनी स्टूडेंट्स मेस अप. उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है बट द प्रेशर गेट्स देम, सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. वो होती वही चीज़ें हैं, दे आर सिंपल स्टफ, दे आर योर इंटरमीडिएट एफएससी स्टफ, बस आपने उसको हैंडल करना है अच्छे से. मुझे लगता है वहाँ पे अपने एक सब्जेक्ट करना होता है ना, यहाँ पे आपको तमाम सब्जेक्ट को एक दिन में प्रिपेयर करके टेस्ट करना होता है. ऐसी कभी प्रैक्टिस पहले हुई नहीं होती सारी कि आप सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं और सबको कर रहा होता है. सो आपको ये जो एमडी कैट वाला पोजीशन में जो आप एमसीक्यूज ऑब्वियसली आप कर रहे होते हैं, सारे के सारे शॉर्ट आउट में चीज चल रही होती है. एक टॉप पोजीशन होल्डर का कंसेप्चुअली आप एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स बहुत बेहतर होंगी. ऑब्वियसली को कहते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ है, वो चल रहा है सबका सब. आपने ये टाइम रिक्वायर्ड टाइम के अंदर पेपर को इजीली कितने को मार्जिन में टाइम के अंदर किया था जो अपना एमडी कैट का पेपर हुआ था? क्या आपने बिफोर टाइम इसको कंप्लीट कर लिया था? मैंने बिफोर टाइम से कंप्लीट कर लिया. और जब आपने किया था तो आपको 90% 100% श्योरिटी थी कि आई गेट गुड मार्क्स इन इट, ये भी मैंने सेटल कर लिया जैसे है, ये कॉन्फिडेंस था आपके पास, इसमें आप कंफर्म थी कि मैंने कर ली? वन गुड मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स आपका क्या हो सके? दिस इज योर कैमरा, योर ऑडियंस. आप एक गुड मैसेज अपने जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगी जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह कुछ अचीव कर पाए? सो वन गुड मैसेज फ्रॉम यू टू द जूनियर स्टूडेंट्स. वन एडवाइस और वन गुड मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव इज के अपना काम सिंसियरिटी से करें, अर्नेस्टली करें. as long as you do that you will see results. They may be in the long run अभी शायद आपको फौरन से ना मिले, but your effort never goes to waste and you will see results. And there is a silver lining always. तो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी. So always keep working hard and be sincere to yourself, to your parents, to the efforts that others are investing on you. And live your life as well. Don't kill yourself. Just be yourself and live your life. Work-life balance बहुत अच्छा सा maintain करें because at the end of the day वो memories जो आपको अपनी youth की हैं वो याद रहनी है आपको. तो make those as well. तो maintain a good balance and work hard. और एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं थिंक बिग के चैनल के हवाले से, व्हाट्स योर बिग मेमोरी इन योर कॉलेज लाइफ? वो क्या थी द वन वेरी गुड मेमोरी इन योर कॉलेज लाइफ? वेरी गुड मेमोरी, सिंपल मोमेंट्स विद फ्रेंड्स. कभी कॉलेज की बेसमेंट में छुप के चाय पीना, इस तरह की चीज़ें. हम लोग इस तरह के बहुत काम करते होते थे.
बट द बिगेस्ट मोमेंट आई वुड से वाज कि जब मेरी फर्स्ट ईयर में पोजीशन आई थी तो एवरीवन वाज shocked, everyone was astonished beyond they could imagine, and the faces that I saw that day ke wow, they are like really happy, and the josh jo ke hawa mein tha us din, that was a very exhilarating day, I would say, and I still remember that. I can feel the energy of that day still to this time. कि उनको शौक क्या, आप फर्स्ट ईयर में क्या टॉप 10 स्टूडेंट्स में ऐसे नहीं थे कि आपके मार्क्स थी टॉप 10 स्टूडेंट्स, बट लाइक वो थोड़ी देर बाद, हम 2-3 सालों से कोई पोजीशन नहीं आई थी, तो अब जब पोजीशन आई तो इट वाज लाइक रियली बिग थिंग एंड दे वर लाइक रियली हैप्पी, और ऊपर से हमारा ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत अच्छा था. गुड. तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन नहीं थी, वी हैड अदर पोजीशंस एज वेल, लाइक सेकंड थर्ड इस तरह करके, तो दैट वाज आल्सो वेरी बिग डे फॉर अस. वेरी गुड. सो या आप लास्ट में अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपनी सोसाइटी के लिए कोई एक मैसेज है तो आप प्लीज उसको भी शेयर कर सकती हैं कि आप पेरेंट्स के हवाले से कैसे, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. मैं समझता हूँ हमेशा बहुत सी चीज़ों में ना, जैसे अपने बात की हम बेसिक फैक्टर्स को मिस कर देते हैं. मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा पेरेंट्स का रोल होता है. हम उनको भी उस तरह से शायद कभी अप्रिशिएट और थैंक्स नहीं कर पाते लाइफ के अंदर कि यार आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कि अगर आप ना हो तो ये नहीं हो सकता. हम अपनी सोसाइटी में भी अपने बड़ी खूबसूरत बात की सिंपल मोमेंट्स, हम इसको मिस कर रहे हैं. हम सिंपलिसिटी को खोकर कहीं कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा तो हम खुश होंगे, हमारे पास जो है हम उससे खुश नहीं हो पा रहे. जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट दैट यू गेट व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज एंजॉय व्हाट यू हैव. उसको सीखें लाइफ के अंदर. सो आप पेरेंट्स को किस तरह थैंक्स करना चाहेंगे आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए के जो उन्होंने आपके लिए किया है, व्हाट दे डिड? इस तरह से थैंक्स करना कैन नेवर बी इनफ फॉर व्हाट दे डिड, बट व्हाट यू कैन डू इज पे देम बैक. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आई मेड देम हैप्पी लाइक नो वन एल्स डिड. सो दैट इज व्हाट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, एंड आई योर एक्शंस टेल अ लॉट. आई जस्ट प्लान टू गिव देम बैक माय होल लाइफ as I did right now, and just hope to do better for their sake. Half of the stuff that I do is because my parents push me to, and they are my biggest motivation. So No yes, doubt. everything for them at the end of the day. थैंक यू सो मच जी. वन शाउट आउट फ्रॉम यू प्लीज फॉर थिंक बिग चैनल, के इसको सब्सक्राइब भी करें, इस पॉडकास्ट को देखें भी और लोगों के साथ शेयर भी करें, राइट? सो यू प्लीज वन लास्ट शाउट आउट फॉर थिंक बिग चैनल. I'm not the best at that, but subscribe to the Think Big channel, like and comment and share it with your friends. Thank you. थैंक यू सो मच रिदा, थैंक यू सो मच. प्लीज ऑडियंस लिसन टू इट और सीखें. ये हमारे एग्जांपल्स हैं. मैं हमेशा कहा करता हूँ प्लीज सोसाइटी के रियल कंट्रीब्यूटर्स को अप्रिशिएट करें. सोसाइटी में अगर आपने हीरोज बनाने हैं तो रियल कंट्रीब्यूटर्स को बनाएं. अगर आप माशरे में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे एज एन एग्जांपल बनकर, राइट, आप अगर लोगों के लिए इंस्पायरेशन नहीं है, एग्जांपल नहीं है, यू आर नॉट द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द सोसाइटी. और प्लीज मैं थिंक बिग के चैनल के साथ साथ से ये फिर बार बार कहना चाहता हूँ आप सब ऑडियंस से, माशरे में जब आप लोग किसी को हीरोज बनाते हैं तो प्लीज इन अ ट्रू सेंस उन लोगों को देखें जिनका वाकई माशरे में कोई कंट्रीब्यूशन है. अगर आप ये स्टैंडर्ड लो करेंगे और आप उन लोगों को माशरे के हीरोज बनाएंगे जो आपकी वैल्यूज को, किरदार को, चीज़ों को माशरे के अंदर डैमेज कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस हमारी आने वाली नस्लें भी पे करेंगी. अपना ख्याल रखें, गिरदोनवा का ख्याल रखें, थिंक बिग को देखते रहें, कुछ नया सोचें, मुख्तलिफ सोचें, पाकिस्तान का सोचें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.